हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की शानदार वीडियो के अंदर। प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 9, 10, 11, 12 या उससे ऊपर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर है, तो प्यारे बच्चों ये वाला टॉपिक आपको कंफर्म्ड जो है वो फेस करना पड़ेगा। और आज इसी टॉपिक की हेकड़ी निकालने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक मुझे पता लगा है मेरे प्यारे बच्चों को बहुत परेशान करता है। क्लास 10th बोर्ड में भी आता है, 9th क्लास में भी आता है, उसके बाद इन क्लासेस के बेस पर जो भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां पर इंग्लिश ग्रामर सिलेबस में होती है, वहां पर भी एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। तो आज इसको सॉल्व करने वाले हैं, आज इसको सेट करने वाले हैं, आज इसको तोड़ने मरोड़ने वाले हैं कि भाई अब से आप बच्चों को परेशान नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि ये टॉपिक होता क्या। अगर आपने एक बार इसके नाम को समझ लिया ना, तो फिर उसके बाद आप इजीली आराम से इसके मीनिंग को समझ पाएंगे, उसके बाद इसके सेंटेंसेस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, समझौता। अभी समझौता क्या है? क्या कहता है? जो आपकी वर्ब है वो एग्री करनी चाहिए किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। बस यही है, पूरा खेल इसी लाइन पर टिका हुआ है। आपकी जो वर्ब है प्यारे बच्चों, वो एग्री करनी चाहिए आपके उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ जहां पर आपको फिल करना है। सॉरी, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है और पीछे मैंने कुछ वर्ब लिखी है, तो यहां पर इनमें से जो भी भरना है, ये कहता है कि भाई ये सब्जेक्ट आपको पहले देख लेना है, जो भी आप भरो वो इसके हिसाब से सूटेबल होना चाहिए। माने आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपकी वर्ब मैच एग्री होनी चाहिए, वरना वो सेंटेंस आपको गलत होगा, वरना वो कॉम्बिनेशन आपका गलत होगा, वरना वो वर्ब आपकी वहां भरी हुई वो गलत मानी जाएगी और उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दे, और यहाँ पे ऑप्शन में आ गया जी आपका हैज और हैव। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। बस इतना ही देखना है आपको। सब्जेक्ट बस ये देखना है कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, और उसके बाद इन दोनों में से आपको ये देखना है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है। बस वो आपको चेक करना है, और जो आपको लगे कि ये एग्री कर रहा है वो आपको भर देना है, उसके बाद वो ठीक होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आज हम समझने वाले हैं। अब सुनने देखने में तो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन प्यारे बच्चों सवाल ये है कि जब आप इसको सोल्व करते सेंटेंसेस के अंदर, तो सीधे सीधे सेंटेंसेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार शुरू कर लेते हैं और फिर आपको बताता हूं कि क्या है इस पूरे टॉपिक की कहानी। चलिए देखो, सबसे पहले क्या कहता है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं इंग्लिश के अंदर जो आपको कंफर्मली सिंगुलर प्लूरल सामने से पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इज, ये सिंगुलर है। फॉर एग्जांपल, वोज, ये सिंगुलर है। फॉर एग्जांपल, हैज, ये प्लूरल है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सामने से कंफर्मली पता होनी चाहिए, ताकि इनमें तो एटलीस्ट कंफ्यूजन ना हो, इनमें कोई रूल आपको याद ना करना पड़े। डज है, वो सिंगुलर है, तो ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी कौन कौन से? देखो, अगर कोई अकेला इंसान है, कोई भी नेम है जो एक नाम है, वो मोस्टली सिंगुलर होता है। उसके अलावा ही जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। उसके अलावा प्यारे बच्चों सी जो होता है वो सिंगुलर होता है। उसके अलावा जो इट होता है वो सिंगुलर होता है। उसके अलावा आई जो है वो पास्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। याद रखना, पास्ट में आई के साथ सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये वो वर्ड हैं जो हमेशा अक्सर आपको सिंगुलर ही मिलते हैं। इनके आगे जो वर्ब आप भरेंगे वो सिंगुलर ही भरेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरा, जैसे इज है तो इसका प्लूरल जो है वो आर होता है। वोज है, इसका प्लूरल जो है वो वर होता है। हैज में हैव होता है। डज में डू होता है। ठीक है, जैसे डिड है, ये मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि डिड जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। हैड है, वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, तो इनकी कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं। तो आर, वर, हैव और डू ये हमेशा प्लूरल वर्ब में काउंट होती है। ये जिन सब्जेक्ट के साथ आएंगी वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल ही होंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? प्रेजेंट में जो है आई हमेशा प्लूरल होता है, याद रखेंगे। यू हमेशा किसी भी टेंस में प्लूरल ही काउंट होगा। दे है प्यारे बच्चों, वो हमेशा प्लूरल ही काउंट होगा। और मोर देन वन इंसान है,
ठीक है, राम और श्याम इस तरीके से दो आदमी काम को कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्लूरल। तो ये तो था पहला रूल कि जहां पर आपको सीधे सीधे याद रख लेना है कि भाई इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, ये तो आपको सीधे सीधे याद रख लेना है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले एक रूल पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना आसान है ये टॉपिक जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, जिनके बाद थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब अगला रूल क्या कहता है, अगर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, याद रखेंगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और सब्जेक्ट में क्या है ध्यान रखेंगे, वन ऑफ, नोट करेंगे इस रूल को साथ साथ, वन ऑफ, और उसके बाद कोई प्लूरल भी लिखा हुआ है, वन ऑफ के बाद कोई प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, तो भी उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, याद रखेंगे वन ऑफ माय फ्रेंड, तो वन ऑफ प्लस फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त, लेकिन उसके बाद भी प्यारे बच्चों जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर, लिव्स इन मुंबई। अब इसका मतलब बताऊं आपको क्या है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त मुंबई रहता है, तो असल में आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे वन, मुंबई रहने वाला कौन है, एक, तो रहने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, उस एक के हिसाब से माने सिंगुलर। अब एक बात आपको ऐड कर देता हूं, जिस वर्ब की फॉर्म के पीछे एस एस आता है दैट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, माने गो और गोज, ठीक है, उसके बाद तो पास्ट फॉर्म है, तो सिंगुलर प्लूरल कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ठीक है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो जब वर्ब के पीछे एस एस लगा होता है माने गोज, ठीक है, स्विम्स, जब एस लगा देते हैं या एस लगा देते हैं दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, माने एस एस के बाद सिंगुलर है। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने उसको प्लूरल बोल दिया, तो एस एस के बाद दैट इज सिंगुलर। हाँ, नॉर्मली आप कोई चीज है मैंगो मैंगोज, ठीक है, रेडियो रेडियोज, एस लगाने से कोई भी चीज प्लूरल बन सकती है, लेकिन वर्ब के केस में एस एस लगाने से प्यारे बच्चों ये सिंगुलर बन जाती है। और जिस वर्ब के पीछे एस एस नहीं होता है, जो बिना एस, मान लीजिए गो गोज का मैंने एग्जांपल दिया, तो गो बिना एस एस वाली दैट इज प्लूरल, गोज सिंगुलर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इस केस में वन ऑफ, उसके बाद भले ही प्लूरल है, आपको वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करनी है। उसके बाद अगला रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, वो भी देखेंगे। When the subject and the verb are separated by clause or a long phrase, the verb must agree with the actual subject. कहता है अगर कोई बीच में कंजंक्शन आ गया, क्लोज आ गया, जिससे आपका सेंटेंस लार्ज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब से बहुत दूर हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, देखो एग्जांपल देते हैं, जैसे द गिफ्ट which my father gave me dash यूजफुल, डैश यूजफुल। अब यहां पे आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इज और आर की, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। तो क्या कहता है, अगर कोई सब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब सेपरेट हो गई, माने इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया, जस्ट बिकॉज के बीच में क्लोज उन्होंने फॉर्म कर दिया, तो कहता है आपको एक्चुअल सब्जेक्ट ढूंढ। अब बीच में आप गिफ्ट भी देखेंगे, माय फादर भी देखेंगे, तो कई चीजें आप देखेंगे, बट द पॉइंट इज कि आपकी जो वर्ब है प्यारे बच्चों, वो एक्चुअली जो सब्जेक्ट आपका है जिससे आपने शुरू किया था उसके अकॉर्डिंग एग्री करेगी। अब इस पूरे सेंटेंस से बात हो रही है उस गिफ्ट की जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, वो यूजफुल है। अब मेरा पिताजी और ये सब चीजें जो बीच बीच में आई हैं, इनको आप इग्नोर कर देना है और आपके एक्चुअल सब्जेक्ट पे जाना है कि दिया क्या गया, यूजफुल क्या है, आपको देना यूजफुल क्या है। यूजफुल मेरे पिताजी है, मी है, विच है, क्या है, ये सब आपको ढूंढ लेना है, तो आपको पता लगेगा बाद में कि गिफ्ट यूजफुल है, तो जो भी वर्ब आएगी वो उस गिफ्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है कोई भी दो नाउन है, क्या है, दो नाउन्स, उनके बीच में क्या आ गया, एंड, माने एंड लगा करके दो नाउन को जोड़ दिया गया, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डैश प्लेइंग, राम एंड श्याम डैश प्लेइंग, ऑप्शन है इज और आर की, ऑप्शन है इज और आर की, तो दो लोग खेल रहे हैं, तो ये सामने से दिख रहा है प्लूरल है, तो आप यहां पर क्या भरेंगे, प्लूरल वाली वर्ब भरेंगे, आर भरेंगे। लेकिन यहां पर एक और रूल निकलता है प्यारे बच्चों, क्या कहता है, दो नाउन तो हैं, दो नाउन तो हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं,
क्या बनाते हैं, एक यूनिट। जैसे ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ये दो हैं, ब्रेड और बटर, लेकिन पॉइंट ये है कि एक खाने में इसको हमने काउंट किया है, माने एक ही खाना जो इसको माना है, दाल और रोटी, दो चीजें, दाल और रोटी दो चीजें, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर के एक यूनिट की तरह इस्तेमाल होती है। ये तो ऐसा तो नहीं है कि दाल और रोटी दो चीजें ऐसी है कि कुछ लोग दाल ही पी रहे हैं, कुछ लोग रोटियां ही खाए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो दोनों एक भोजन के रूप में हम उसको जब देखते हैं, एक यूनिट के रूप में देखते हैं, तो वहां पर हमेशा उसको सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है, छोले और कुलचे। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जब तक ये वीडियो चल रही है, इस बीच में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। हो सकता है देखने में कुछ वीडियो आपको इंटरनेट के ऊपर इससे अच्छी अच्छी मिले, लेकिन पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट में दम जो है वो होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं। उसके बाद क्या कहता है, कोई भी दो सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखेंगे, टू सब्जेक्ट्स, वो उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, किससे कर दिया, एज वेल एज, ठीक है, विद, इन एडिशन टू, इन सभी वर्ड से ऐड कर दिया, आपस में उनको ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। उस केस में जो वर्ब है वो आपके सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उससे एग्री करेगी। जैसे मैंने अगर एक सेंटेंस लिखता हूं, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई, उसके बाद डैश, उसके बाद डैश, गोइंग टू शिमला, इज एम आर, तीन ऑप्शन है, इज एम आर, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई डैश गोइंग टू शिमला। तो क्या कहता है, अगर एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, बीच में एज वेल एज करके जोड़ दिया जाए, या इन एडिशन टू, या विद, या नॉट, या नोट, इनसे उनको ज्वाइन कर दिया जाए, तो जो वर्ब आपको फिल करनी है वो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, तो इज एम आर में से इस आई को हमने नहीं देखना है, सबसे पहले वाले को देखना, बाद वाले से जुड़े हैं। एक्चुअली में जो मेन काम है वो सबसे पहला सब्जेक्ट कर रहा है, बाद में उससे जोड़े गए हैं, उनका इतना रोल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग, माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम आता, लेकिन मैंने बोला आपको एज वेल एज, इन एडिशन टू, नोट, विद, इन सबसे अगर जुड़ते हैं तो पहला वाला सब्जेक्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब जो है वो यूज करी जाएगी। उसके बाद क्या जाता है, ईच, आइदर, ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, या फिर मैनी ए, मैनी ए, इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो इस्तेमाल होती है जब इनके बाद ऑफ आता है। ध्यान रख लेंगे, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरीके से जब यूज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ दीज बॉयज डैश टू ब्लेम, अगर ऑप्शन दी जाए आपको इज और आर की, तो आपको दीज बॉयज को नहीं देखना है। मैंने बोला ईच, आइदर, एवरी, इन सब के साथ अगर ऑफ आया है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, तो उस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ईच ऑफ माने प्रत्येक, इन बॉयज में से प्रत्येक माने एक एक की बात हो रही है, तो उस तरीके से। तो जो भी हम पढ़ते हैं हमें उसका ना जूस देखना चाहिए कि भाई ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि बस अपनी तरफ से ही हम देखेंगे कि हाँ बाद में हमें क्या देखने में मिल रहा है, उसको आपने नहीं देखना है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता, इसी से मिलता जुलता रूल देखेंगे। अगर दो या उससे अधिक सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, किससे, और, नोर, ठीक है, आइदर, ठीक है, और ये जो पूरा पेयर होता है, नाइदर, नोर, ठीक है, इस पूरे पेयर के जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जो वर्ब है प्यारे बच्चों वो किससे एग्री करेगी, जो सबसे नजदीक का सब्जेक्ट होगा, माने जहां वर्ब आपने भरनी है उसके सबसे पास में जो सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे सेंटेंस में लिखता हूं,
आइदर ही और आई, आइदर ही और आई डैश टू डू इट। ऑप्शन है इज एम आर, इज एम आर, या तो वो या तो मैं इस काम को करेंगे, ठीक है, हमें काम करना है। तो ये बात हो गई। अब मैंने क्या बोला, अगर आइदर और पूरा पेयर है, नाइदर नोर पूरा पेयर है, तो और के बाद ये वाला सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब भरनी है। तो कहता है जहां पे वर्ब भरनी है उसके नजदीक सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा है, ही है या आई है। दो सब्जेक्ट है इसमें, ही और आई। तो हमने क्या देखना है, जो सबसे बगल वाला है, सबसे पास वाला है, वो आपने देखना है। तो सबसे पास में आई है, तो वर्ब जो है वो आई के साथ एग्री करेगी, ना कि ही के साथ एग्री करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था अगला रूल जो इसी से जुड़ता हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, जैसे एक वर्ड होता है नन, याद रख लेंगे, बस याद रखने लायक है ये। आपका एक साइड में एक पॉकेट रूल आपको बता रहा हूं मैं। नन, नन एक ऐसा वर्ड है प्यारे बच्चों, अगर नन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और नन के बाद ऐसे लिखा हुआ है नन ऑफ द सर्वेंट्स, नन ऑफ द सर्वेंट्स, सभी नौकरों में से कोई भी वहां पे नहीं था, ठीक है, ऐसे अगर आपने बोलना है तो कहता है वहां पे आपको हमेशा प्लूरल यूज करनी है। अगर ये शुरुआत में ही आपको मिल जाए और आपको ये कहना कि बहुत सारों में से कोई सा भी नहीं मिला, माने जैसे मैंने कहा मैं घर गया और मुझे कोई सा भी नौकर नहीं मिला, तो इसका मतलब बहुत सारे नौकर थे, तो एक भी नहीं मिला, दो भी नहीं मिले, पांच भी नहीं मिले, है ना, तो सबके लिए इस्तेमाल है। इन दैट केस नन जो है वो प्लूरल है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहना चाह रहा हूं कि भाई मैंने एक नौकर को आवाज मारी और कोई सा भी नहीं आया, उस केस में जब नन बाद में आता है, आई आस्क्ड फॉर अ सर्वेंट, ठीक है, नन वाज देयर, तो उस केस में नन जो है वो सिंगुलर बन जाता है। ये एक पॉकेट रूल मैंने आपको बताया, अमूमन एग्जाम में कम ही आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत जो करी जाती है, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे हाँ, डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस है, वेट है, ठीक है, कोई अमाउंट है, अगर वो सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल यूनिट को, जैसे 200 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, एक ही बार में 200 रुपए की बात हो रही है, तो उस केस में ये सभी क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर, मतलब 200 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही 100 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, इस तरीके से। तो जब भी ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगी, इनको हम सिंगुलर ही मानेंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। यूनिट जब भी सिंगल की बात होती है तो उस केस में वर्ब भी जो है वो सिंगुलर आती है। जैसे मैंने कहा कि 100 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो 100 किलोमीटर को हम एक ही यूनिट में काउंट कर रहे हैं, एक ही बात में एक फ्रेम में लेकर के आ रहे हैं, तो उस केस में वो सिंगुलर ही काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कुछ कलेक्टिव नाउन है प्यारे बच्चों, जैसे ग्रुप है, हर्ड है, कमिटी है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, ये जो कुछ जो ये ऐसे नाउन है जिसको आप कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं डायरेक्टली अगर आपको एग्जाम में कहीं दिखते हैं तो इसके बाद जो भी आप वर्ब भरेंगे वो सिंगुलर भरेंगे, याद रख लेंगे। ये वाला वर्ड कहीं आपको कमेटी दिखा, हर्ड, कमेटी का मतलब कई सारे लोगों, जब कई सारे लोग मेंबर उसमें बनते हैं तो दैट इज ए कमेटी। मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग मिलकर के इस चीज को डिसाइड कर रहे हैं, तो इन लोगों की कमेटी है। मेंबर्स भले उसके अंदर 10 है, लेकिन जो वर्ड है इसको हमने सिंगुलर ही काउंट करना है, ये हमें समझना है, ठीक है। ऐसे हर्ड है, हर्ड माने झुंड है, अब झुंड में एनिमल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन झुंड वर्ड जो है वो सिंगुलर में काउंट होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और वर्ड है, ये तो कंफर्म एग्जाम में आता है, जैसे फर्नीचर है, ठीक है, जैसे इक्विपमेंट है, स्टेशनरी है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है। अब लगेज के अंदर बहुत सारा सामान होता है, ठीक है, समझेंगे बात को। लगेज है, न्यूज है, नॉनसेंस है, प्रोग्रेस है, रबिश है, वेदर है, ये सभी सिंगुलर जो है होते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है। फर्नीचर, हमारे घर का फर्नीचर नया है, ठीक है, फर्नीचर इज न्यू, फर्नीचर इज न्यू ऐसे बोलेंगे, फर्नीचर आर न्यू नहीं बोलेंगे। हालांकि वो बात आपको पता है, मुझे पता है कि फर्नीचर में बेड, सोफा, बहुत चीजें हो सकती हैं, फिर भी आप ऐसा ही कहेंगे कि हमारे घर का फर्नीचर नया है। हमारे घर के फर्नीचर नए नए हैं ऐसा आप अक्सर नहीं बोलेंगे, तो याद रखेंगे कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इनको लिख लेंगे साथ साथ भले ही आप। उसके बाद क्या कहता है, कुछ ऐसे नाउन भी हैं जैसे कि अमेंड्स, जैसे कि शूज, जैसे कि ट्राउजर्स,
ठीक है, जैसे कि ग्लासेस, ठीक है, जैसे कि गुड्स, जैसे कि पैंट्स, ठीक है, जैसे कि सीजर्स, ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं पुलिस, इनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब जो है वो आती है, क्योंकि ये अकेले नहीं होते हैं। ट्राउजर्स माने पतलून है, उसकी पैंट है कोई तो पैंट्स उसको बोलते हैं, पैंट नहीं बोलते, क्योंकि दो टांगे उसकी रहती है। सीजर्स है, कैंची के अंदर दो वो नुकीले से रहते हैं, तो इसलिए अक्सर आप देखेंगे इनके पीछे एस लगा हुआ था, ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में ही जो है वो यूज होती है, सिंगुलर में नहीं होती। जूता इज नॉट यूजफुल, ठीक है, एक जूता है, जूते ही कहा जाएगा हमेशा। भी मैंने नए जूते लिए हैं, मैंने नया जूता लिया है, ये तो अपने आप में ही अलग सा लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, लेकिन अगर उनके आगे ऐसे आ जाए ए पेयर ऑफ शूज, अब ये शूज प्लूरल नहीं है, अब हमारा सब्जेक्ट है ए पेयर, एक जोड़ी जूते, तो एक जोड़ी हमारे जो है वो वहां पर सब्जेक्ट बनेगा, एक जोड़ी, तो उसके हिसाब से यहां पर हम सिंगुलर जो है वो यूज कर लेंगे। उसके बाद कुछ फ्रेज है जैसे कि ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, इनके साथ हमेशा सिंगुलर जो है वो वर्ब यूज होती है। जैसे हाँ, लेकिन इनमें एक पेच भी है, जैसे ए लॉट ऑफ है, ठीक है। अब ए लॉट ऑफ के बाद क्या कहता है, अगर आप कोई प्लूरल वर्ड लिखते हैं, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उस केस में ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। मींस के ए लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, जो सिंगुलर है, लेकिन जब ये किसी अमाउंट या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उस समय पे ये जो भी उसके सामने वर्ड है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से इसको काउंट करेंगे और प्लूरल में जो है वो काउंट कर देंगे। लेकिन अगर उनके बाद कोई ऐसा नाउन है, क्या कहता है, अगर कोई ऐसा नाउन है जो नाउन काउंटेबल नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स की तरह नहीं है, मनी है, तो वहां पे उसको सिंगुलर में काउंट करेंगे। ए लॉट ऑफ मनी सिंगुलर है, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है। तो हमने डिसाइड किससे करा है, ए लॉट ऑफ के बाद आने वाले नाउन से डिसाइड करा है। वो अगर काउंटेबल है तो वो प्लूरल हो सकता है, अगर वो अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर जो है उसके साथ वर्ब एग्री करेगी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या बोलता है, हाँ, जैसे न्यूज है, कुछ ऐसे नाउन है, न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये इनके पीछे एस लगा हुआ है। एस लगाने से ये एस, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत सारे हैं, ठीक है, एक खबर को भी न्यूज ही कहेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में जो एस लगा हुआ सब्जेक्ट के नाम में है, वो उससे ये मतलब नहीं कि बहुत सारी फिजिक, ऐसा उसका मतलब नहीं है। तो इनके साथ वर्ब जो है वो हमेशा ही सिंगुलर जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके अलावा पहले बच्चों लास्ट में आपको बता दूं मैं, गवर्नमेंट, ऑडियंस, कंपनी, पब्लिक, काउंसिल, क्रू, मीडिया, स्टाफ, ये सभी कैसे नाउन है, इनके साथ आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लूरल यूज करेंगे तो हमेशा सही ही होंगे, माने प्लूरल कभी भी गलत नहीं होगा। आप सिंगुलर भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया प्लूरल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लूरल यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो कभी भी गलत नहीं होगा इनके साथ। तो आई होप दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्कूल में है तो भी ये काम का है, कॉलेज में है तो भी काम का है, एग्जाम दे रहे हैं तो भी काम का है। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने का। प्लस एक लाइक तो जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो में इतनी मेहनत जो करी जाती है वो आपके लिए, इसको बनाना, एडिट करना, तमाम ताम झाम जो जोड़े जाते हैं वो आपके लिए ही है प्यारे बच्चों। तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको जरूरत है उनके साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।